12वीं जमात की उर्दू दरसी किताब सफ़ा नंबर 105 की जो जिगर मुरादाबादी की गज़ल लिखी हुई है, गज़ल नंबर 3। गज़ल नंबर 3 के अशार की तख्ती जो है तो हम समात फरमाते हैं। तो सबसे पहले गज़ल नंबर 3 जिगर मुरादाबादी की जो गज़ल है वो उस बहर का नाम, वो किस बहर में लिखी गई है, बहर का नाम बहर में लिखी गई है बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम। तो ये इस बहर का नाम है बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम। ये बहर में ये तमाम अशार जो है तो लिखे गए हैं। अब इसको, ये अशार को ये वज़न में, ये अरकान बहर में हमको बिठाना है। अब इसके अदद जो है तो यहाँ बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम जो है तो फ़ौलुन 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 4 मरतबा आते हैं। तो इसमें सबसे पहले फे ज़बर फ़ा जब हम पढ़ेंगे तो इसके लिए ये एक लफ्ज़ है फ़ा, और ऐन वाव जो है तो 2 लफ्ज़ है, लाम नून ज़बर लन, ये 2 अल्फाज है। ये हो गया, ये 2 अल्फाज है। तो इसको हम जो है तो इस तरह से देखेंगे, ये 2 अल्फाज, ये 2, ठीक है। फिर फे फ़ौलुन 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 फिर 3 मरतबा इसी तरह आया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं, ऐन वाव के लिए 2, लाम नून के लिए 2, इसी तरह जो है तो हम चारों बॉक्स में इस तरतीब से इस अदद को तहरीर कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम अशार की तशरीह पर। मकामाते मीम ज़बर मा, तो ये एक अल्फाज के लिए मीम ज़बर मा, काफ अलिफ ज़बर का, मकामा, मीम अलिफ ज़बर मा, मका मा, ते ज़ेर ते, ये ऑलरेडी एक अल्फाज के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। मकामाते अरबा, अलिफ रे ज़बर अर, बे अलिफ ज़बर बा, और ये जो बे साकिन है बाब अरबाब का, तो ये बे इसमें आ जाएगा। अब जा, जा का जो नून गुन्ना है तो वो ज़बान से अदा नहीं हो रहा है, इसलिए नून गुन्ना यहाँ से खारिज करके जीम अलिफ ज़बर जा तहरीर कर लिया जाएगा। और अलिफ वा पेश और रे जो है तो साकीन है और में, तो ये रे एक अल्फाज के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि ऐसे अल्फाज जो ज़ुबान से पूरी तरह अदा होते हैं उनको तख्ती में शुमार किया जाता है। तो जिस तरह से ये नून गुन्ना शुमार नहीं हो रहा, हमने तख्ती में शुमार नहीं की। अब भी जो है तो दो चश्मी है, ये हमारे ज़ुबान से अदा नहीं होता, इसलिए बे ये ज़ेर यहाँ पर हम बी तहरीर कर लेंगे। है जो है तो ये जमा वाला है तो इसलिए इसमें का नून गुन्ना भी जो है तो वो कट जाएगा, तो है की शक्ल जो है तो यहाँ पर तब्दील हो जाएगी, है ये ज़ेर है, इस तरह से तहरीरी शक्ल में है आ जाएगा। अब दूसरा मिसरा समात फरमाए, मका और भी ला मका और भी है, तो मीम ज़बर मका का, मीम ज़बर मा, काफ अलिफ ज़बर का, मका। अब नून गुन्ना की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए नून गुन्ना तख्ती से खारिज कर दिया जाएगा। और भी है, अलिफ वा पेश और रे जो है तो साकिन है, ये एक अदद के लिए, एक अल्फाज के लिए, फे के लिए यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ गया। बी जो है तो दो चश्मे है निकल के बे ये ज़ेर बी हो जाएगा। लाम अलिफ ज़बर ला, फिर वहां पर जो है तो हमको एक अदद चाहिए, तो यहाँ पर मीम ज़बर मा, काफ अलिफ ज़बर का, मीम अलिफ ज़बर मा, यहाँ पर काफ अलिफ ज़बर का, नून गुन्ना यहाँ तख्ती में नहीं आएगा। फिर उसी तरह से अलिफ वाव, फिर रे जो है तो और में रे साकिन है, ये एक अदद गिना जाता है, बे ये ज़ेर, फिर यहाँ इसी तरह से बे ये ज़ेर बी और नून गुन्ना निकाल के है ये ज़ेर है। तो ये हुआ हमारे
गजल नंबर 3 के गजल की पहले शेर की तशरीह। गजल नंबर 2, गजल नंबर 3 का दूसरा अशार। मुकम्मल नहीं है जुनून तजस्सुस, मुसलसल जहां दर जहां और भी है। तो अब जो है तो हम गजल नंबर 3 का दूसरा अशार देख रहे हैं, वो भी पूरी मुकम्मल गजल जो है तो बहरे मुतकारी मुसम्मन सालिम में है। तो सबसे पहले मीम पेश मु, काफ मीम जबर कम, काफ मीम जबर कम, और लाम और मीम लाम जबर मल, ये हो गया मु कम मल। फिर इस तरह से दूसरे हिस्से में आ जाते हैं कि नहीं है, नून जबर ना, है ये जेर ही, ये है ये जेर ही, नहीं है ये जेर है। जुनून तजस्सुस, अब जी पेश जू, ये जू एक अल्फाज के लिए इस तरह से हम इस पर पेश दे देते हैं, मुंह कम मल, नहीं है जू, नू नून वहाँ पेश नू और नून जेर ने, जुनू ने। अब हमने आपको पहले ही बताया है कि जो अल्फाज ज़बान से अदा होते हैं उसको तख्ती में शुमार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जुनूने, नून ये ज़ेर ने की आवाज़ आ रही है, नून ये ज़ेर ने की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए नून के नीचे यहाँ ज़ेर भी है, तो ये तख्ती में नून ये ज़ेर ने बन जाएगा। उसके बाद तजस्सुस, ते ज़बर ता, एक अल्फाज के लिए एक अदद के लिए ते ज़बर ता, जीम सीन जुस, जीम सीन ज़बर जस, ता जस, और ऊपर तजदीद है, सीन पेश सीन, तजस्सुस। तो इस तरह से तजस्सुस यहां पर आ जाएगा। ये इस तरह से तजस्सुस, ये हो गया शेर नंबर 2 के पहले मिसरे की तशरीह। तो तजस्सुस में जो है तो हमने यहाँ पर देखा, इसकी तख्ती समात फरमाई। अब देखिए उसके बाद मुसलसल जहां दरे जहां और भी है, तो यहाँ देखते हैं हम मीम पेश मु, सीन लाम जबर सल, सीन लाम जबर सल, मुसल सल, फिर और सीन लाम जबर सल, मुसल सल। जहां जीम जबर जा, तो जाहिर सी बात है जीम जबर जा एक अल्फाज है तो एक अदद के लिए आ जाएगा। हे अलिफ जबर हा, जहां। अब नून मुन्ना जो है तख्ती से खारिज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। दर, दाल रे जबर, ये दर। अब आ जाइए दूसरे इसमें के जहां, जीम जबर जा, हे अलिफ जबर हा, और जो है तो और का रे साकिन है, तो इसमें अलिफ वाव ये लन के लिए आ जाएगा। और का जो रे है तो वो एक अदद के लिए इसमें आ जाएगा। और बी है तो ये दो चश्मी है तो नहीं आएगा, तो बे ये जेर, बी है ये जेर है। तो ये थी शेर नंबर 2 की तख्ती। इसका बहर का नाम भी यही रहेगा। तीसरा शेर देखना है, तो जिस तरह से हमने पहला शेर की तशरीह की, दूसरे शेर की तशरीह की, इसी तरह से यहाँ भी जो है तो दूसरे शेर की तशरीह आ जाएंगी यहीं तक, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर, ये या है ये जेर ही, यही ते काब जबर तक, यहीं तक। नहीं है इश्क की सैरगाह, नून जबर नहीं में नून जबर ना, है ये जेर ही, नहीं। इश्क जो है तो इश्क का काफ जो है तो साकिन है, अकेला है, तो इसलिए ऐन शीन जेर इश, और काफ साकिन है इसलिए यहां पर एक में आ जाएगा इश्क। अब
काफ ये जेर की सैर, सैर में जो है तो सीन ये रे जबर सैर है, तो रे जो है तो रे साकिन है, इसलिए रे अकेला है, तो सीन ये जेर से। और सैर का जो रे है तो वो ऑलरेडी एक में आ जाएगा, सैर। गाहे, गा वाली जबर गा, हे ये जेर हे, तो ये इस तरह आएगा गा हे। महा वो अंजुमो कह कशा और भी है, तो मीम जबर, यहाँ पर मीम जबर माँ, और यहाँ पर मीम हे जबर मीम जमा हे, तो ये मिला के माँ करा हुआ है, तो माँ मीम जबर माँ आ जाएगा और हे वाव में चला जाएगा, हे वाव पेश हो, माँ हो अन, माँ हो अन, अलिफ नून जबर अन और जीम पेश जो, अंजू, मीम वाव पेश मो, अंजुमो कहे, तो ये काफ और हे दोनों मिलाकर कहे। काफ शीन जबर कहे और काफ जबर का आ जाएगा, ये कहे दो में आ गया, काफ जबर का, शीन अलिफ जबर शा, कहे कशा। अब नून गुन्ना जो है तो तख्ती में शुमार नहीं किया जाएगा, ये खारिज हो जाएगा। और जो है तो रे साकिन है इसलिए अकेला है, इधर आ जाएगा अलिफ वा पेश ओ और ये रे, और भी है तो ये एज इट इज जैसा का वैसा ही आएगा। और बहर का नाम बहरे मुतकारी मुस्मन सालिम। तो ये थी हमारी अशार नंबर 3 की तशरीह। नंबर 4 देखिए, कफस तोड़कर मुतमईन हो न बुलबुल, कफस सूरते आशिया और भी है। तो यहाँ पर हम पिछले शेरों की तरह इसकी भी तख्ती देखते हैं कि काफ जबर का, फे सीन जबर फस, कफस, ते वाले तोड़, तो तोड़ का ले साकिन है इसलिए ते वाव ये 2 अदद में आ जाएगा, और ले जो है तो वो 1 अदद के लिए इसमें चला जाएगा। तोड़, काप रे जबर कर, तोड़ कर, मुत, मीम तोए मीम तोए पेश मुत, माँ मीम जबर माँ, तो यहाँ पर मीम जबर माँ मुतमा, हमजा नून इन मुतमईन, ठीक है, तो हमजा नून आ जाएगा मुतमईन। हो हे वा पेश हो मुतमईन हो। नून जबर ना है, तो नून जबर ना, यहाँ पर जो है अलीफ की आवाज नहीं आ रही, जबर की आवाज आ रही है, तो नून जबर ना। बुल बुल, तो यहाँ पर बेलाम पेश बुल, बेलाम पेश बुल, बुल बुल। इसी तरह से दूसरा मिसरा देखिए, कफस सूरते आशिया और भी है, तो इसी तरह से जो हमने पहला कफस लिखा, तो यहाँ पर काफ जबर का, फे सीन जबर फस, कफस सू, सुवाद वाव पेश सू, सूरते है या सूरते, रे पर जबर है इसलिए रे साकिन कहलाया जाएगा, रे जबरा सूरा, ते ये जेर ते, सूरते आशिया, यानी कि अलिफ मद जबर आ, शीन जो है तो अलिफ मद में मिला हुआ है इसलिए ये साकिन, शीन जो है तो वो साकिन है, तो यहाँ पर आप अलिफ मद भी लिख सकते हैं या 2 अलिफ भी लिख सकते हैं, तो 2 अलिफ भी लिख सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर हम जो है तो अलिफ मद समझने की आसानी के लिए 2 अलिफ मद लिख सकते हैं। आशिया, शीन जो है तो साकीन है आशिया का, ये अलिफ जबर या नून गुन्ना नहीं आएगा क्योंकि नून गुन्ने की आशिया में आवाज नहीं आ रही। आशिया अलिफ वा पेश ओ, रे जो है तो साकीन है, और का रे साकीन है, ये रे इसमें आ जाएगा, बे ये जेर बी, और हमजा ये जेर है, बी है। तो इस तरह से हमने
चौथे अशार की तशरीह भी मुकम्मल समात फरमा ली। शेर नंबर 5 जो है, तो बहुत दिल के हालात कहने के काबिल, बहुत दिल के हालात कहने के काबिल, वराए निगाहो जुबां और भी है, वराए निगाहो जुबां और भी है। अब देखिए, जिस तरह से हमने 4 शेरों की तशरीह समात फरमाई, उसी तरह से 5वें शेर की तशरीह भी देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, तो हम बहुत बेजबर बा, तो एक लफ्ज है बेजबर बा, बा हे ते जबर हत, ये 2 अल्फाज है। बहुत, दाल लाम जेर दिल, बहुत दिल। अब काफ जेर के, बहुत दिल के, हालात है अलिफ जबर हा, लाम अलिफ जबर ला, और हालात का ते साकिन है, इसलिए इधर आ जाएगा एक के लिए हालात। कहने के काबिल, कहने, काफ है जेर कह, तो इसको आप यूं भी लिख सकते है कह, और नून ये जेर ने, कहने, कहने। काफ जेर के, कहने के, काबिल, काफ अलिफ जबर का, बे लाम जेर बिल, काबिल। तो हम देख रहे हैं कि बे अलिफ जबर बा, हे ते जबर हत, बहुत। तो बे जो है तो साकिन है, हे ते जो है तो हमने यहाँ पर दो के इसमें ले लिया, दाल लाम जेर दिल, बहुत दिल। के, काफ जेर के, इसके नीचे जेर आ जाएगा। हालात, हालात का है अलिफ, लाम अलिफ और ते साकिन है, यहाँ पर आ गया। कहने, काफ है और नून ये जेर ने, कहने के। अब यहाँ काफ जेर के, काबिल, काफ अलिफ जबर का, बे लाम जेर बिल, काबिल। उसी तरह से दूसरा मिसरा देखिए, वराए निगाहो जुबां और भी है। अब यहाँ पर मैं जो मिसरा पढ़ रहा हूँ, तो मेरे तलफ़ुज़ पर गौर कीजिए, ज़बान से कौन से अल्फाज अदा हो रहे हैं वो देखिए, खास तौर से निगाहो जुबां के बारे में। वराए निगाहो जुबां और भी है, निगाहो जुबां, निगाहो जुबां और भी है, तो इसलिए यहाँ पर है वाव के साथ में मिल रहा है। अब हम इसकी जो है तो तशरीह करते हैं, वाव जबर वा, रे अलिफ जबर रा, वरा, हमजा ये जेर ये, वराए, नून जेर नी, नून जेर नी, गाफ अलिफ जबर गा, निगा, हो आएगा, वराए निगाहो, है ना, ओ की आवाज आ रही, तो इसलिए हे वापेश हो, निगाहो। जे, जे पेश जू, बे अलिफ जबर बा, जुबा, और जो है तो और का रे साकिन है, और तो इसलिए और इधर रे इधर आ जाएगा, तो अलिफ वाव पेश और रे, और तो जिस तरह से ये लिख रहे हैं हम वैसा ही यहाँ पर लिख लेंगे, और 2 चश्मी है निकल जाएगा, बे ये जेर बी और है ये जेर है। तो जो अल्फाज जुबान से अदा होते हैं वो तख्ती में शुमार किया जाता है। जिस तरह से यहाँ खास तौर से फिर से एक बार देखिए आप कि वराए निगाहो जुबां और भी है, वराए निगाहो जुबां और भी है, वाव जो है तो हे के साथ में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हे वाव आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 5वें अशार की तशरीह भी जो है तो समात। नंबर 6 की तख्ती देखना है, तो यहाँ पर सबा खा के दिल से बचा अपना दामन, अभी इसमें चिंगारियां और भी है, तो चिंगारियां में कौन से अल्फाज अदा हो रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम पहले मिसरे की तख्ती करते हैं। तो सबसे पहले स्वाज जबर सा, बे अलिफ जबर बा, सबा। तो स्वाज जबर सा, अलीफ एक सिंगल अल्फाज है, तो स्वाज जबर सा ले लेंगे। उसके बाद में बे अलिफ जबर बा, तो यहाँ पर बे अलिफ जबर बा, सबा। खा के दिल, खै अलिफ जबर खा, और काफ जेर के, खा के आ गया एक के लिए, फा के लिए एक के लिए अल्फाज काफ जेर के, खा के। दाल लाम जेर दिल, खा के दिल, सीन ये जेर से, खा के दिल से। बचा, बे जबर बा,
चे अलिफ जबर चा, बचा। अपना, अलिफ पे जबर अप। अब यहाँ पर हमको एक अल्फाज होना लेकिन दो है, लेकिन जब हम मिसरे को रवानी में पढ़ते हैं तो वो कैसा होता है कि सबा खा के दिल से बचा अपना दामन, यानी कि नून अलिफ की आवाज़ कम आ रही है और दामन की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। इसलिए यहाँ पर जो अपना का नून है तो वो यहाँ पर नून ज़बर ना आ जाएगा। अपना, अलिफ पे ज़बर अप, नून ज़बर ना, अपना। दामन, दाल अलिफ ज़बर दा, मीम नून ज़बर मन, दामन। तो ये हुआ पहले मिसरे की तख्ती। अब उसके बाद में देखिए दूसरा मिसरा। अभी इसमें चिंगारियाँ और भी है, तो चिंगारियाँ में कौन से अल्फाज ज़बान से अदा हो रहे हैं वो हमको तख्ती में लिखना है। तो अलिफ ज़बर आ, भे ये जेर भी, तो दो चश्मी है निकल जाएगा, तो उसके लिए बे जेर भी। अभी इस, अलिफ सीन जेर इस, मीम जेर में आ जाएगा यहाँ पर, मीम जेर में। अभी इसमें चिंगारियाँ, चिंगारियाँ, इसमें नून है, तहरीरी शक्ल में चिंगारिया में नून दिया हुआ है, लेकिन मैं जब जबान से अदा कर रहा हूँ चिंगारियाँ तो उसमें नून की आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि नून के जगह गाप की आवाज़ आ रही है, तो उसमें हम चिंग, तो यहाँ पर चिंग गा रेजेर री, चिंगारी। ये अलिफ ज़बर या, चिंगारी या। और भी है, अब ये तो हम हमेशा हर मिसरे हर शेर में तहरीर कर ही रहे हैं। और अलिफ वाव और रे जो है तो साकिन है और का, इसलिए रे एक अल्फाज के लिए अदा होगा। बे ये जेर बी और है ये जेर है, और भी है। चिंगारिया, चिंग गाप की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर गाप आएगा, चिंगारिया। तो नून की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए हमने नून नहीं लिखा। तो ये थी अशार नंबर 6 की तख्ती। गज़ल के आखिरी अशार की तशरीह देख रहे हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे हम मक्ता कहते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले, उन्हें जब से है एतमादे मोहब्बत वो मुझसे जिगर बदगुमा और भी है। तो यहाँ पर जो एतमादे है, एतमादे मोहब्बत, तो उसको किस तरह से तख्ती उसकी की जाती है वो देखिए। अलिफ पेश उ, नून ये जेर ने, क्योंकि दो चश्मी है वहाँ से खारिज हो जाएगा। नून ये जेर ने उन्हें, जीम बे ज़बर जब, और सीन जो है तो साकिन यहाँ पर लेंगे, सीन जेर से, उन्हें जब से है एतमादे मोहब्बत, ऐन की आवाज़ नहीं आ रही, ऐ की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर अलीफ और ऐन, तेजेर ते, मीम अलिफ ज़बर मा, एतेमा, दालिए जेर दे, एतेमादे, यहाँ पर इसको एतेमा दे। मुहब्बत, मीम पेश मु, है बे ज़बर हब और बे ते ज़बर बत, मुहब्बत। इसी तरह से दूसरे मिसरे की तशरीह, वो मुझसे, है ना। तो यहाँ पर वाव के ऊपर जेर आएगा क्योंकि हे की आवाज़ नहीं आ रही। वो मुझसे, तो यहाँ पर मुझ चे आ जाएगा, दो चश्मे की आवाज़ नहीं आ रही। मुझ से, सीन ये जेर से, मुझसे। जिगर, तो जीम जेर जी, अलीफ आवाज़ है, इसके नीचे जेर है, तो ये सिंगल अल्फाज है। गाप रे दो अल्फाज है, गाप से रे मिला हुआ है, गाप रे ज़बर गर, तो यहाँ पर गर। बद, बेदाल ज़बर बद। अब यहाँ पर गुमा, गुमा का नून गुन्ना जो है तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो वहां से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर गाप पेश गु, गाप पेश गु और मीम अलिफ ज़बर मा, गुमा। और भी है, ये और जो है तो हमारे शेर के दूसरे मिसरे में लिखते हुए आ रहे हैं। और का रे साकिन है, तो इसके पहले जो है तो ये दो अल्फाज लेंगे, अलिफ वाव और रे,
ये हो गया। और भी है तो यहाँ पर दो चश्मी निकल जाएगा, उसके बाद में बे ये जेर बी आ जाएगा और है ये जेर है। तो ये थी हमारी 12वीं जमात की दरसी किताब की गज़ल नंबर 3, जिगर मुरादाबादी की गज़ल, जिसकी हमने तख्ती जो है तो समात फरमाई। अगले वीडियो में हम अगली गज़ल की तशरीह समात फरमाएंगे।